आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे गांव के सफर पर जिसका इतिहास बहुत ही रोमांचक, बहुत सौहार्दपूर्ण, बहुत ही प्रेम भरा और साहसी रहा है। जी हां, राजस्थान के जिले श्रीगंगानगर के सबसे बड़े गांव के सफर पर। साल 1830 यानी संवत 1887। 30 साल का एक नौजवान अपने परिवार और अपने एक घोड़े, कुछ भेड़ बकरियों के साथ बीकानेर रियासत के उत्तरी किनारे पर रहता है। लाल खां, जी हां, लाल खां नाम का ये युवक आसपास के घास और तलहटी के थोड़े से पानी से अपने परिवार और पशुओं का गुजारा करता है। और इसी तरह से वक्त बीतता है और लाल खां की जिंदगी प्रवेश करती है संवत 1902 में, यानी साल 1845 में, जब उसकी मुलाकात होती है एक मजबूत इंसान से जो खुद अपने पशुओं के साथ वहां आता है। नाम चौधरी पूर्णराम गोदारा, जो पटियाला रियासत के मलोट से पानी और पशुओं के लिए घास और कुछ अच्छी जगह, रहने लायक भूमि की तलाश में कई जगह घूमते हुए यहां आते हैं। लाल खां से इस बारे में मशवरा होता है। जमीन, पानी, सब कुछ पूछकर चौधरी पूर्णराम गोदारा फैसला करते हैं। फैसला यहां रहने का, यहां बसने का। कुछ दिन यहां रुककर धरती और पानी से अपनापन बनाकर एक दिन तय करते हैं कि वापस जाए और परिवार से सलाह करें और उनको यहां लाएं रहने के लिए। और चौधरी पूर्णराम गोदारा वापस मलोट लौट जाते हैं। इसी तरह कुछ साल और निकलते हैं और लाल खां फिर से अपने परिवार और पशुओं में मग्न हो जाता है। उधर वहां मलोट में चौधरी पूर्णराम गोदारा अपने बड़े परिवार से सलाह करते हैं। परिवार में यह तय होता है कि कुछ समय इस बारे में सोच लें, अच्छा खराब सब अच्छी तरह से सोचकर फैसला करें। और इसी तरह सोचते हुए 12 साल निकल जाते हैं। और तब 12 साल बाद चौधरी पूर्णराम गोदारा के 4 बेटों में से एक, चौधरी श्रीराम के पुत्र और चौधरी पूर्णराम की तीसरी पीढ़ी में पौत्र चौधरी मोहन राम, अपने भाई बहन के साथ संवत 1914 यानी सन 1857 में एक मत फैसला करते हैं उस जगह पर जाने का और अपनी सारी संपत्ति बेचकर चौधरी मोहन राम गोदारा अपने भाई और बहन नंदी देवी के साथ चल पड़ते हैं उसी जगह के लिए। एक दो और जगहों से होते हुए वो पहुंच जाते हैं अपने ठिकाने। जी हां, बीकानेर रियासत के उसी छोर पर जहां चौधरी पूर्णराम गोदारा ने सपना देखा था रहने और बसने का। वहां जाने के बाद उनकी मुलाकात होती है लाल खां से और फिर लाल खां से पूछताछ के बाद चौधरी मोहन राम गोदारा बीकानेर रियासत के महाराज के प्रतिनिधि से मुलाकात कर उनसे यहां बसने की बात करते हैं। महाराज इस संपन्न खानदान के बारे में जानकारी हासिल कर रहने की इजाजत दे देते हैं। उत्तरी छोर की ये 52,000 बीघा जमीन, जिसका पट्टा महारानी के नाम है, उसे काश्त और लगान की जिम्मेदारी के लिए चौधरी मोहन राम गोदारा के परिवार को दे देते हैं और साथ ही 625 बीघा में गांव बसाने की इजाजत भी दे देते हैं। यहां से शुरू होता है एक सफर, गांव आबाद करने का सफर। वो जमीन जो महारानी जी के नाम के पट्टे की थी, वो 52,000 बीघा जमीन, नई पीढ़ी को यह बता दें कि एक क्षेत्र की 52,000 बीघा जमीन को बावनी कहते थे और उस बावनी को किसी एक संपन्न खानदान को दी जाती थी बसने के लिए, लगान, काश्त और उस क्षेत्र के समस्याओं को सुलझाने के लिए। और चौधरी मोहन राम गोदारा अपने परिवार के साथ वहां बसेरा कर लेते हैं और खाने की समस्या, पानी का अभाव, बहुत मुश्किलों से लड़ते हुए वो लोग अपने आप को किसी तरह वहां बसाने की कोशिश करते हैं। मगर एक और समस्या तब आती है जब लाल खां उनसे निवेदन करता है कि अब चूंकि गोदारा परिवार को महाराज से इजाजत मिल गई है और यहां बसने की तैयारी हो गई है, तो अब उसे यहां से जाना चाहिए कहीं और। मगर जाते जाते वो गोदारा परिवार से निवेदन करता है कि आज तक इस जगह को वो लालाना कहता था